हेलो दोस्तों, आपको मगध क्लासेज की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन में पूछे गए जो आपके प्रश्न हैं। जैसे बिहार स्टेट की एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं, मैथ के सिलेबस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जा रहा है। तो मैथ वाले स्टूडेंट थे जो केवल मैथ की अच्छी तरह से तैयारी किए थे, तो मैथ तो उनका बेहतर होगा। लेकिन मैथ के कैटेगरी में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन में हेल्प कर देता हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम और बेहतर जाए। और आप लोग हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो आ सके वो आप देख पाएँ, क्योंकि निरंतर हमारा अभ्यास है कि मैं आप लोग का सहयोग करता रहूँ। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आपके 2 दिन लगातार एग्जाम हुए, उसमें 3 ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, इस सारी बात की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिएगा, मैं जो भी आपको बतला रहा हूँ यहाँ से 100% एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी दिन हो, चाहे मैथ का हो या साइंस का हो। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हिंदी में भी आप लोग रेडॉक्स कहते हैं या अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लिखा रहता है रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग जान लें कि रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रस्तुत किसने किया था। सबसे पहले तो आपके प्रश्न आएंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रस्तुत किन के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर एक फ्रांस के वैज्ञानिक हैं जिन्हें आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपका आ सकता है कि आधुनिक रसायन का पिता किन्हें कहा जाता है, एंटोनी लेवोसियर को। तो एंटोनी लेवोसियर ने रेडॉक्स रिएक्शन को प्रस्तुत किया। यहाँ पे देखिए रेडॉक्स जो लिखा हुआ है, इसको जो आप लिखेंगे तो 2 पार्ट में लिखाएगा। फर्स्ट पार्ट ए आपका होगा रेड और सेकंड पार्ट आपका होगा ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का अर्थ होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम हिंदी में भी आप लोग के लिए लिख दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और रिडक्शन का अर्थ होता है अवकरण। अब देखिए एग्जामिनेशन में सीधे सीधे प्रश्न आ सकते हैं क्या कि वैसा अभिक्रिया होगा जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ में होगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो आप सीधे लिखेंगे कि जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होगा, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। थोड़ी सी आपको और मैं बतला देता हूँ। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीकरण है ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीकरण, और यह है आपका अवकरण। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन के साथ संयोग। यहाँ पे कुछ बात याद रखेंगे, ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग, या हाइड्रोजन का वियोग कह सकते हैं, हाइड्रोजन का वियोग। देखिए ऑक्सीकरण के जस्ट अपोजिट होता है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का संयोग होगा तो आप क्या बोलेंगे, अवकरण। और यदि ऑक्सीजन का वियोग होगा तो आप क्या कहेंगे, अवकरण। यहाँ पे हमारी बात को समझेंगे। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग, तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। और अवकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे। इसके अलावा आधुनिक परिभाषा मैं दे देता हूँ, ये तो प्राचीनतम परिभाषा है। आधुनिक परिभाषा क्या है, इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा वो आपका अवकरण कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन, देखिए ENS मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण करेगा उसको आप लोग क्या कहिएगा, अवकरण। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा ना, उसको आप लोग क्या कहिएगा, ऑक्सीकरण। यहाँ पे मैं आपको परिभाषा बतला रहा हूँ, सीधे सीधे प्रश्न होंगे, और एक चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को। रेडॉक्स रिएक्शन को एंटोनी लेवोसियर ने प्रस्तुत किया। रेडॉक्स का अर्थ होता है रेड प्लस ऑक्स, जिसमें रेड का अर्थ होता है अवकरण और ऑक्स का अर्थ होता है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण और अवकरण जिसमें होगा उसको आप लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन।
ऑक्सीकरण किसे बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा या इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अपकरण क्या होगा? हाइड्रोजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, इसे आप लोग क्या कहेंगे? अवकरण कहेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ, कभी कभी आपसे सीधे सीधे एग्जाम्पल भी पूछ दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, C और O2 क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ संयोग हो गया, सल्फर और ऑक्सीजन, यहाँ पे देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का संयोग हो गया। और देखेंगे आप लोग अब क्या? हाइड्रोजन का क्या है? वियोग। यहाँ पे लिख रहा हूँ CH4, मीथेन बोलते हैं। मीथेन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो एक कंबसन रिएक्शन है, यानी इस अभिक्रिया को हम लोग दहन बोलते हैं, यानी दहन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? जल। देखिए यहाँ पे ये तीनों समीकरण में आप देखेंगे, पहले समीकरण में क्या है कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। अब देखिए इसके अलावा हमने लिखा इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करेगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। जैसे देखिए Na है तो Na कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? आप लोग को पता है कि सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। अब बताइए सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास कितना हो गया? 10। बैलेंस करने के लिए इसके पास 10 है तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो क्या होगा? 11। याद रखेंगे ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन पीछे जुड़ता है, ऑक्सीकरण में पीछे, और अवकरण रहेगा, अब मतलब आगे और ऑक्सी मतलब पीछे, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। अब देखिए जैसे Mg है तो मैग्नीशियम, आप सभी लोग को पता है कि मैग्नीशियम दूसरे वर्ग का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Mg2+, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 त्याग दिया तो 10 बचा। अब इसके पास तो 12 है तो बैलेंस करने के लिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। यदि इलेक्ट्रॉन पीछे जुड़ा हुआ रहेगा तो आप लोग क्या कहिएगा? ऑक्सीकरण। या 3 बात आपको बताएं, ऑक्सीजन के साथ संयोग रहेगा, हाइड्रोजन का यहाँ पे देख रहे हैं वियोग है, और यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग क्या? इलेक्ट्रॉन का त्याग है। तो ये आपके कैसे अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोग को आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी अवकरण के बारे में बताता हूँ। आप लोग ऑक्सीकरण के बारे में समझ गए होंगे, अब थोड़ी सी मैं आपको अवकरण के बारे में बताता हूँ, अच्छी तरह से आप लोग देखेंगे। सारे प्रश्न जो है वो आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन से कंपलसरी है और अब क्या आएंगे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आपको विद्वान नहीं बनाऊँगा, बस मैं आपको उस टॉपिक को बताऊँगा जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा हाइड्रोजन का क्या लिखा? संयोग। आप लोग देख रहे होंगे, इसको आप लोग को पता है कि अल्कीन कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है ना उसको कहते हैं अल्कीन, डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं क्या? अल्कीन। अल्कीन के साथ जब हाइड्रोजन संयोग करता है ना तो यहाँ पे बनाता है क्या? अल्केन, CH3। डबल बॉन्ड में तोड़ देता है हाइड्रोजन, अब तोड़ के यहाँ पे क्या बनाता है? सिंगल, और CH3, ए बन गया आपका क्या? अल्केन। आपका अल्केन का सूत्र भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, इसका सूत्र होता है CnH2n+2 अल्केन का। और अल्केन का सूत्र क्या होता है? कभी कभी पूछ देता सूत्र, तो आप याद रखेंगे CnH2n, इसमें डबल होता है, डबल बॉन्ड होता है, CnH2n अल्कीन का होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है? तोड़कर हाइड्रोजन संयोग कर रहा है। तो फर्स्ट क्या? हाइड्रोजन का संयोग, तो संयोग होगा तो ये क्या कहिएगा? अवकरण। ये फर्स्ट का उदाहरण दिए। सेकेंड ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का आपको क्या करना? वियोग करना है ना। यहाँ पे देखेंगे आप लोग जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को हीट कर देंगे ना तो ये आपको बनेगा जिंक और प्लस क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन आपका क्या हो गया? वियोग हो गया। तीसरी बात इलेक्ट्रॉन का ग्रहण है ना, तीसरी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अभी हम आप लोग को बता रहे थे, अभी इससे पहले हम बता रहे थे क्या कि इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होगा तो ऑक्सीकरण, ग्रहण करेगा तो ग्रहण कब होगा? पहले ग्रहण होता है और त्याग होता है बाद में। तो अब यहाँ पे तीसरी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग Cu2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है ना, यहाँ पे Cu है, तो कॉपर का 29 होता है और 29 में से 2 चला गया तो 27 है। तो 29 होने के लिए इसके आगे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ना तो ये आपका क्या होगा? ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ग्रहण मतलब आगे जोड़ना है इलेक्ट्रॉन, कितना? जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। 2 त्याग करा तो 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया? कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता है? रिडक्शन। और एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं इसके अलावा, जैसे यहाँ पर रहेगा F2 है ना, F2 आप लोग देख रहे हैं F2, फ्लोरीन का नाम सुने होंगे।
F2 से बना है F माइनस, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे 2। आपको पता है फ्लोरीन का 9 होता है, तो 9 दूनी कितना 18, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 अदू कितना हो गया 20। तो इसमें अवकरण हो रहा है ना, माइनस अवकरण हो रहा है, तो इसमें आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन आगे के में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। बस रिएक्शन रहेगा, इलेक्ट्रॉन आगे में जुड़ा हुआ रहेगा तो आप अवकरण करेंगे, पीछे रहेगा तो आप क्या कहेंगे ऑक्सीकरण। अब बस इतना ख्याल रखेंगे, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग और अवकरण मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ग्रहण। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं अब आपको आगे की बात में बताता हूं। ये तो आपके बेसिक थे जो आपके लिए जरूरी थे जब आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जान रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहली बात आप लोग जान लीजिए, सबसे पहली बात आप लोग याद रखेंगे, कुछ हम आपको कंडीशन बताते हैं। जितने भी उदासीन यौगिक, सबसे पहले कुछ पॉइंट याद रखेंगे। उदासीन यौगिक का ON मतलब लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, आप लोग समझेंगे। उदासीन यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। उदासीन यौगिक कौन कौन हो गए, NH3 हो गए, H2O हो गए, CO हो गए, NO हो गए। अब देखिए एग्जामिनेशन और प्रश्न आपको कैसा पूछेगा, जैसे कहने का अर्थ इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछा जाएगा, FeCO और यहाँ पे दे देगा FeCO और हॉल 4 है ना। हॉल 4 में कहेगा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप याद रखेंगे जब CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया तो इसका भी क्या हो गया 0, यानी आपका आंसर क्या हो गया 0। जहां भी कहने का अर्थ है उदासीन परमाणु देखेंगे जुड़ा हुआ और उसमें यदि धातु का पूछेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे। देखिए कल के एग्जामिनेशन में क्या पूछा था, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कुछ नहीं। जहां देख लिए उदासीन परमाणु NH3 H2O CO NO फास्फीन जहां भी है तो आप सीधे बोलेंगे क्या, इसका भी आंसर क्या हो गया आपका 0 हो गया। इस प्रकार से देखिए आपको और भी रह सकता है, Fe NH3 6 एग्जामिनर फंसाने के लिए क्वेश्चन करता है, फिर H2O का 5, इसमें कितना होगा, देखिए ये तो इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, तो इसका कितना हो गया 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया 0, यानी उदासीन परमाणु रहेगा तो आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे 0। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग लेंगे, जहां भी उदासीन देखेंगे आप लोग 0 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अगली बात, बस फटाफट 2 मिनट देखिए, आप पूरी कहानी को जान जाइएगा और आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बस ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। अब यहाँ पे हम अगली बात लिख रहे हैं, स्वतंत्र अवस्था में किसी भी यौगिक का तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे आपसे पूछेगा जल के बारे में, अमोनिया के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में, किसी का भी टोटल के बारे में पूछ रहे हैं, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, कहने का अर्थ MgCl2 के बारे में पूछेगा, H2SO4 के बारे में पूछेगा, किसी के बारे में, तो टोटल बराबर आपको क्या लिखना है 0। टोटल बराबर क्या 0, देखिए मेरे पास इधर जगह नहीं तो इधर लिख दे रहे हैं, टोटल बराबर 0, किसी का ही पूछेगा 0, टोटल बराबर 0। किसी का ही पूछ सकता है HNO3 का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल का पूछ दिया था 0, किसी का ही पूछेगा टोटल रहेगा तो 0, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, टोटल बराबर क्या लिखना है आपको 0। यदि सभी का पूछ दिया HNO3 का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ दिया नहीं हुआ है तो आप सीधे लिखेंगे क्या 0। समझ गए, हमारी बात को समझ रहे हैं। इसके अलावा देखिए कभी कभी आपको इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। अब देखिए इसके अलावा कभी कभी ना रिएक्शन में देता है कितना ऑक्सीडेशन नंबर है ना। जैसे कहने का अर्थ है, हमारी बात को आप लोग सुनेंगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ और रिएक्शन में कभी कभी आपको दे देता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो देखिए ये अकेला है तो क्या हो गया 0, ये भी अकेला तो क्या हो गया 0। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड अकेला नहीं है, रिएक्शन में ना एक इससे इसके साथ रिएक्शन क्या है, तो
आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 2 दूनी कितना 4, तो कार्बन पे कितना हो गया +4। इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी, लेकिन जो अकेला रहेगा उसको आप आंख मूंद कर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, समझ गए। जैसे कहने का अर्थ है और भी, जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में ये जो आप लोग रिएक्शन देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, यहाँ पे जल बन रहा है, तो ये मीथेन है, तो इसमें 0 नहीं लिखेंगे, जो स्वतंत्र होगा जो अकेला होगा, तो अकेला होगा तो 0 है ना। कब जब रिएक्शन होगा ना, तो रिएक्शन में अकेले वाले का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसका 0 नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर 2 होता है, तो 2 दूनी कितना +4। इसमें क्या होगा ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा +1, यहाँ पे +1, तो यहाँ पे क्या होगा +4। इस प्रकार से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हड़बड़ाइए नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको दावा करता हूं कि मैं आप लोगों को आज सिखा दूंगा पूरी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो भी परीक्षा में पूछा जाएगा पूरे मैं सिखा दूंगा। बस आपको इतना ही करना है, गुरुदक्षिणा ग्रुप में आप चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चले। मैं आपके साथ निरंतर गतिशील हूँ और मैं आपको वो टॉपिक बताऊँगा जो आपके परीक्षाएँ में आएंगे। अब हम अगली बात यहाँ पे करते हैं। जैसे अब कहने का अर्थ है वो तो किसी भी कंपाउंड का 0 पूछ दिया। अब देखिए एग्जामिनेशन में क्या पूछता है, थोड़ी सी आपको कहने का अर्थ है याद भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सोडियम, पोटेशियम, लिथियम पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग। अब हम थोड़ी सी लिख रहे हैं, यहाँ पे एक टॉपिक लिख रहे हैं आवर्त सारणी के अनुसार। आवर्त सारणी के अनुसार ऑक्सीडेशन नंबर आप याद रखेंगे, पहले ग्रुप का होता है +1, सोडियम पोटेशियम लिथियम का +1 होगा। थोड़ी सी बस जानकारी याद रखेंगे, है ना। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम का +2 होता है ऑक्सीडेशन आवर्त सारणी के अनुसार, पीरियडिक टेबल के अनुसार बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम का। इसके अलावा देखिए कहने का अर्थ है बोरोन और एल्युमिनियम का +3 होता है ना। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो कहने का अर्थ है कि -3 होता है नेपाल और पाकिस्तान का, नाइट्रोजन और फास्फोरस का। इसके अलावा देखेंगे तो ऑक्सीजन और सल्फर का -2 होता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो क्या होता है -1 होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का, फ्लोरीन, क्लोरीन और किसका ब्रोमीन का। तो इस प्रकार से बस इतनी बात आप याद रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे बना देंगे। बस इस बात को एक नज़र में देखेंगे, ये फर्स्ट ग्रुप का है, सोडियम पोटेशियम लिथियम 1 होता है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम 2 होता है, बोरोन एल्युमिनियम 3 होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस -3 होता है और ऑक्सीजन सल्फर -2 होता है, आइसोटोप में -1 होता है। जैसे अब आपको क्वेश्चन यहाँ से क्या पड़ेगा, देखिए अब जो मैं बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ऑप्शन भी इस प्रकार से रहेगा +5, +6, +7, +8। कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बताया कि टोटल H2SO4 बराबर क्या होता है 0, टोटल बराबर क्या होता है 0। इसमें किसका निकालना है सल्फर का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखने आता है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2H, 2 हाइड्रोजन को नहीं लिख सकते हैं 2 गुना H, देखिए 2 इंटू H प्लस सल्फर, तो सल्फर छोड़ देंगे, ऑक्सीजन 4 गो है तो क्या लिखेंगे 4 गुना O, अब बराबर कितना 0। जिसका निकालना होगा उसको छोड़ देंगे, हाइड्रोजन 2 तो 2 लिखेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए 1 होता है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये सब का 1 होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबका 1 होता है, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे 1, सल्फर को छोड़ दीजिए। और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन यहाँ देखिएगा -2, तो 4 दूनी कितना 8, डायरेक्ट माइनस होता है इसलिए यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं -2 और बराबर कितना 0। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, अब +S और 4 दूनी कितना, यहाँ पे 4 आपका आगे में लिखा हुआ था ना, तो 4 इंटू -2, तो 4 दूनी कितना हो गया -8 बराबर कितना 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो -6 होगा, यानी -6 बराबर -6 और S प्लस S बराबर 0। अब -6 इधर जाएगा तो सल्फर का कितना आएगा +6, ये आपका +6 आ गया। आपको एग्जामिनेशन में इतना कैलकुलेशन नहीं करना, बस मैं आपको सिखाया। अब मैं आपको जल्दीबाजी में करके बताता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बस ये पूरी कहानी याद रहेगा, आप जल्दी से बना देंगे, इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए अब क्या क्या पूछ सकता है, पूछने वाले प्रश्न देखेंगे। KMnO4 में मैं जिसमें डैश दूंगा उसी के बारे में पूछेगा, इसमें मैग्नीज का पूछेगा, पूछना होगा तो HNO3 में नाइट्रोजन का पूछेगा, K2CrTO7 में आपसे क्रोमियम का पूछेगा। हमारी बात को ध्यान दीजिएगा। अब
कुछ नहीं करना है, आप ध्यान दीजिए, आप लोग को सभी लोग को पता है ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ पर -2 लिखे, 4 दूनी कितना हो गया 8, इसका पूछ रहा है, तो इसका कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का +1। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो कितना आ गया 7, जल्दीबाजी में। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का कितना होता है -2। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5, +5, है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 2, 7 दूनी कितना 14, इसमें कितना होता है 1, हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, 14 और 1, 7 दूनी 14, यहाँ भी गुना करना है, यहाँ भी गुना करना है, -14 प्लस 2, 1 में 2 से गुना किया 2, तो 14 में से 2 गया तो कितना बचा 12। अब यहाँ देखिए 2 है, नीचे है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो जो था जो लिख दे रहे थे, यहाँ पे 2 है और 12 आ रहा है, तो 12 में 2 से भागा देंगे तो आपका कितना आएगा +6। आप निकाल भी सकते हैं, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप देखिए निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 2 के लिख सकते हैं, इसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको, 2 के लिख सकते हैं, +2Cr लिख सकते हैं, +7O लिख सकते हैं, और किसी बराबर कितना होता है 0। चलिए पोटेशियम का 1 होता है तो 2 गुने 1 कितना हो गया 2, देखिए पोटेशियम का कितना होता है 1, तो 2 +2Cr छोड़ दीजिए। अब 7 ऑक्सीजन कितना होता है -2, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, अब बराबर कितना हो गया 0। अब 14 में से 2 गया तो कितना बचा 12, -12 उधर जाएगा तो क्या होगा +12, यानी 2Cr बराबर 12, तो Cr बराबर तो अब आप लोग जाने गए होंगे 12/2 बराबर कितना आ गया +6। तो इस प्रकार से आप आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, यानी इसका +7 हो गया, इसका +5 हो गया, इसका +6 हो गया। स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके अलावा देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, आप याद रखेंगे, अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर 8 होता है, ठीक है। 8 किसका होता है, ऑस्मियम का, OS ऑस्मियम का, ठीक है। अधिकतम 7 कितना होता है, 7 किसका होता है, ऐसे आपके एग्जामिनेशन में 7 तक पूछ रहा है, अधिकतम पूछेगा तो 8 ऑस्मियम का होता है, 7 होता है आपका मैग्नीज का, याद रखेंगे। अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है, मैग्नीज का, कितना होता है 7, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैक्सिमम 8 होता है ऑस्मियम का और मैग्नीज का होता है +7, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, जल्दी से ले लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कल देखिए एग्जामिनेशन में ही पूछा था कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो +7 तो होता ही है, +7 होता है तो इसमें 2 से 7, 4 से 7 इस प्रकार से ऑप्शन दिया था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। चलिए आप लोग को मैं एक बात बता देता हूं, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक को कहते हैं, और डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ना, परिवर्तनशील संयोजकता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनशील उनका क्या होता है, संयोजकता होता है, उनका वैलेंसी होता है, परिवर्तनशील होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर भी उनका परिवर्तनशील होता है। जैसे आप लोग को 20 तक तो पता ही होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जस्ता। देखिए आप लोग अस्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और क्या है जस्ता। अब देखिए इसका जब विन्यास लिखेंगे ना तो इसका विन्यास आता है 3D1 और 4:20 और 1:21। इसका जब विन्यास लिखते हैं तो 4D2 और यहाँ पे इसका लिखिएगा तो 3 और यहाँ पे A आएगा, है ना। इसका जब लिखिएगा तो यहाँ पे 5 आता है, इसका 1 आता है। इसका जब लिखिएगा 3D5 और इसका आता है 4S1। इसका जब लिखेंगे तो 3D6, इसका आता है कितना 4S2। ध्यान से देखेंगे, सारे बात आपको समझ में आएगा, मैं बताऊंगा भी कैसे होता है। से 4S2 और ये 8 हो जाता है और यहाँ होता है 4S2 और कॉपर का होता है 10 और 4S2। मैं जितना बताऊंगा बस उसको आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। अस्केडियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एकदम सीधे सीधे प्रश्न होंगे जो मैं कह रहा हूँ। क्रोमियम को याद रखेंगे, ये सीधे सीधे इसका विन्यास पूछेगा, अंतिम विन्यास 3D5 4S1। कॉपर को आप याद रखेंगे 3D10 4S2, एकदम याद रखेंगे 100%, इसका विन्यास एक्सेप्शनल है। अब देखिए कल मैग्नीज का पूछा था, तो मैग्नीज यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से लेके कहाँ तक हो गया +7 तक। हमारी बात को समझ गए। इसका क्रोमियम के यदि पूछ दिया एग्जामिनेशन में ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ 1 है, तो 1 में 5 और 1 कितना 6, 1 से लेके कहाँ तक 6 तक, यानी 2 से लेके 7 तक गया, और इसमें 1 से लेके कहाँ तक गया 6 तक। अगर इसका पूछ देता कि वेनेडियम का, तो 2 से लेके 3 और 2 कितना 5, 2 से लेके कहाँ तक बताते हैं 5 तक। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ईजी है, 2 से लेके कहाँ तक 4 तक।
इसका पूछ जाता 2 से लेके कहाँ तक, 3 तक, यानी लास्ट वाला को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना, 2 से लेके कहाँ तक, 3 तक। हमारी बात को समझ गए, 2 और 3 होगा। अब देखिए यदि आयरन का पूछता ना, तो आयरन का क्या होता, 2 से लेके 6 2 8 तक नहीं, आयरन क्या होता है ना, यहाँ पे 3d5 हो जाएगा, पहले 2 इसका अपना हो गया, अब यहाँ से 1 लेगा तो 2 और 1 क्या होगा, 3। अब देखिए क्या होता है ना, डी 3d5, डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, तो जब 5 होता है ना तो इसके साथ जुड़ता नहीं है, क्योंकि डी आधा भर जाता है तो अस्थाई होता है, इसलिए नहीं जुड़ता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 2 और 3। आयरन का परिवर्तनशील होता है, याद रखेंगे, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं आपके 2 और कितने होते हैं, 3। इसी प्रकार से कोबाल्ट का आप करेंगे तो 2 होगा, यहाँ से 1 लेगा तो 3 होगा, और 1 लेगा तो 4। डी के पास 5 जब हो जाता है तो जुटता नहीं है। इसी प्रकार से आप निकल का याद रखेंगे, 2 होता है और क्या होगा, 3 होता है। आप कॉपर का याद रखेंगे, कॉपर का परिवर्तनशील होता है, 1 होता है और क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे 4s1 होगा, 1 और कितना होता है, 2, और जस्ता का क्या होता है आपका, 2 होता है। इन सभी को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये सारे जो हैं ये आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक तत्व हैं, और डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं संक्रमण तत्व। एकदम सीधे सीधे प्रश्न रहेगा, कौन से ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, तो आप याद रखेंगे डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें एक अपवाद है, जस्ता जो है संक्रमण तत्व नहीं है, याद रखिएगा, सब है लेकिन जस्ता नहीं है, क्योंकि अपने पूरे अष्टक को क्या कर लिया, अपने कहने का अर्थ स्टेबल हो गया, अष्टक नहीं स्टेबल हो गया है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं है। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें संक्रमण तत्व कौन नहीं होता है, जस्ता। याद रखेंगे जिंक संक्रमण तत्व नहीं होता है, जिंक संक्रमण तत्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्तनशील निकाल सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट इसका अच्छी तरह से ले लिए होंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं एक चीज़ आप लोग को और बताता हूँ फटाफट, कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित आयन के बराबर होता है, उस पर उपस्थित आयन के बराबर होता है, कुछ नहीं है। जैसे Na+ का पूछेगा तो इस पर क्या प्लस है, 1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। यदि Mg+2 का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, +2। यदि एल्युमिनियम +3 का बोलता तो क्या लिखते हैं, +3। जितना आवेश रहेगा उठा के लिख दीजिएगा। N-3 का पूछता तो -3 कर देते हैं, वो -2 का पूछता तो -2 का था। जितना आवेश रहेगा वही उसका हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी भी आयन पर उस पर उपस्थित आयन के बराबर होता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, जितना आवेश होगा उतना आप लोग बोल दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके। यदि दोस्तों आपको हमारे पढ़ाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करें, बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करें। आप लोग का मैथ पढ़ा हुआ होता है ना, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी बस 1-2 दिन में हो जाती है, परेशान नहीं हुई और आप लोग तैयारी कीजिए निरंतर। नमस्कार।